एक बनाते हैं। ये किसी सर्किट का टूटा हुआ हिस्सा है। बनाओ फटाफट, ड्रॉ करो। बातें मत करो। डायग्राम ड्रॉ कर ली। इसमें देखो कुछ ब्रांच में किसी सर्किट का टूटा हुआ हिस्सा है, कुछ ब्रांच में करंट दिया हुआ है, किसी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो पहला काम है किरचॉफ का पहला लॉ लगाना है और जहाँ जहाँ करंट नहीं है वहाँ वहाँ करंट बताने हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर करंट है कितना एम्पियर, 3 एम्पियर। यहाँ से करंट आ रहा है कितना, 1। तो इस जगह में जितना आया उतना ही जाएगा। अब देखो बीच में यहाँ बैटरी मिल रहा है, तो बैटरी से करंट बढ़ नहीं जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से 3 आ रहा है और यहाँ 4 हो जाएगा या 3.2 हो जाएंगे। बैटरी अगर सर्किट में है तो बैटरी से करंट बढ़ता नहीं है, जितना होना है टोटल सेट रहता है। किरचॉफ का पहला लॉ कह रहा है जितना आएगा उतना ही जाएगा। अगर बैटरी में 3 आ रहा है तो यहाँ से निकलेगा भी 3 ही और इधर से 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। उस 4 एम्पियर जब यहाँ पहुँचेगा तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में दिख रहा है ऊपर की तरफ 1.5 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ कितना जाएगा, 2.5 एम्पियर करंट है। तो 2.5 एम्पियर करंट जाएगा, इधर कितना जा रहा है 5 एम्पियर। इसका मतलब इधर से कितना करंट आ रहा होगा, 2.5 एम्पियर करंट आ गया। तो पहले जिस ब्रांच में करंट नहीं है उस ब्रांच में करंट पता करना रहता है, आइडेंटिफाई करना रहता है। कौन से प्रोसेस लगा करके, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब ये सब वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज बाद में निकालेंगे, मैं पहले बता देता हूँ। आपको सवाल जब आएगा तो कोई एक ही चीज पूछेगा, इतना सारा चीज नहीं पूछेगा, मैं प्रैक्टिस के लिए बस दे दिया। अब क्या करना है, जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां वहां जो करंट पास हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा वो निकाल लेना रहता है। तो जैसे मान लो कि इस वाले रेजिस्टेंस में 2 ओम रेजिस्टेंस है, 3 एम्पियर का करंट है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 6, 3 2 6। ये बैटरी के क्रॉस 15 है, इसके क्रॉस 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस 16 वोल्ट है, इसके क्रॉस 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस 5 वोल्ट है, इसके क्रॉस 2.5 वोल्ट है, इसके क्रॉस 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस 15 वोल्ट है। ये हमने लिख लिया, सभी रेजिस्टेंस और सेल के क्रॉस कितना है वो देख लिए। अब क्या करना है, कोई भी एक पकड़ लो। जैसे मान लो इसमें से मैं पकड़ लेता हूँ 4th नंबर VAH, 4th नंबर VAH बोला निकालने। तो इसका मतलब समझना, VAH का मतलब हुआ VA माइनस VH। जैसा रिलेटिव वेलोसिटी होता है VAB का मतलब VA माइनस VB, वैसा ही वोल्टेज डिफरेंस का भी मतलब होता है VAH का मतलब VA माइनस VH।
अब ये डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, इसका मतलब ये फाइनल है और ये इनिशियल है। इसका मतलब ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो बताओ शुरुआत इनिशियल से होता है कि फाइनल से होता है? शुरुआत इनिशियल से होता है। मतलब इनिशियल से हम लोग फाइनल पे जाते हैं, मतलब जहां से शुरुआत करते हैं उसे इनिशियल बोलते हैं, और जहां जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनल। इसका मतलब ये हुआ कि जो H लोकेशन है वो इनिशियल और A लोकेशन फाइनल है। तो इतना मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप दिमाग बैठा लेना। AH है मतलब H से चल के A पे जाना है, इसका मतलब हुआ H से A जाना है। H से A जाना है, जो वोल्टेज आएगा वो लिख देना है। जैसे H से A जा रहे हैं, अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से वोल्टेज लिखते चलेंगे। H से A जाना है हमको, इसके अक्रॉस, तो यहाँ वोल्टेज कितना है? 15। तो उसके अक्रॉस हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि करंट के अपोजिट जा रहे हैं? इसलिए प्लस लिखूंगा कि माइनस? प्लस। तो प्लस 15। यहाँ पहुंचा तो बैटरी में कैसे जा रहा हूँ? छोटे से बड़े या बड़े से छोटे? तो इसका मतलब क्या लिखूंगा? +10। फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ करंट के अपोजिट ही जा रहे हैं, तो क्या लिखूंगा? +5। फिर उसके बाद आगे गए +16। तो उसके बाद बैटरी मिला, बैटरी में किधर से किधर जा रहे हैं बताओ? बड़े से छोटे, तो क्या लिखूंगा? -15। देन उसके बाद रेजिस्टेंस में अपोजिट टू करंट, तो +6। ये हो गया आंसर। इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए, 15 कैंसिल हो गया, 6 22 27 37, ये हो गया 37 वोल्ट। अब इस प्रोसेस में प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस, जो आया वही होगा आंसर। इस सवाल में कंफ्यूजन प्लस माइनस में होता, न्यूमेरिकल डेटा तक पहुंच जाते हैं सबको जोड़ करके, लेकिन प्लस माइनस में डिफरेंस मतलब जो है ना, आंसर में फर्क आ जाता है लोगों को। तो प्लस माइनस में फर्क ना रहे, इसलिए आप दिमाग बैठाना, अगर AH है तो H से चलना A तक जाना है। जैसे दूसरा कोई भी सवाल पकड़ लेता हूँ, मान लो AG पकड़ लेता हूँ, VAG, सेकेंड वाला सवाल VAG, इसका मतलब G से चलना है A पे पहुंचना है, G इधर है, G से चलना है A पे पहुंचना है। तो यहाँ देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस की माइनस, तो -2.5, फिर अपोजिट टू करंट तो +5, फिर +16, फिर -15, फिर +6। इसको सॉल्व करके जो भी आए, तो देखो -15 16, तो +1 हो गया, -2.5 +5 +1 +6 6 12 में से 2 गया, 9.5 वोल्ट। ठीक है। इसी तरीके से मान लो C की बात करते हैं, थर्ड नंबर सवाल, वोल्टेज C, इसका मतलब E से चलना है C पे पहुंचना है। E कहाँ है? इधर। C कहाँ है? इधर। E से चलना है C पहुंचना है, इधर चलूंगा तो +3 +16 +3 +3 +16 +3, इस प्रकार से आप बाकी बना लोगे, ट्राई करोगे? ठीक है, लिखो। देखो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं। बनाओ डायग्राम। बोला वोल्टेज बिटवीन CE बताओ, करंट इन CE ब्रांच बताओ, वोल्टेज बिटवीन BG बताएं, वोल्टेज बिटवीन AC बताएं, वोल्टेज बिटवीन DF बताएं। डायग्राम बनाओ, सवाल में बनाता हूँ।
मान लो इस सेल से करंट निकला आई, तो ये भी आई ही फ्लो करेगा, यहाँ पे आया आई। पर किरचॉफ का पहला लॉ कहता है कि जितना करंट सेल से निकला है उतना ही सेल में, तो ये आई तो इधर तभी वापस आएगा ना जब इधर कुछ ना जाए, बराबर, नहीं तो वापस आएगा क्या, बराबर है। उसी तरीके से इस सेल से मान लो निकला करंट वाई, तो वाई वाई, और यहाँ से निकला है वाई, तो पहला लॉ के हिसाब से आना भी कितना चाहिए, वाई वाई, तो यहाँ वाई तभी आएगा जब यहाँ से इधर करंट या इधर करंट ना जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दो इंडिपेंडेंट सर्किट को ज्वाइन करने वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट कभी फ्लो नहीं होता, जीरो होता है। जैसे हमने इसके बीच में कनेक्ट कर दिए, या कभी इसके और इसके बीच में कनेक्ट कर देगा ऐसा, इसको हटा करके, तो ये दो इंडिपेंडेंट अलग अलग सर्किट को ज्वाइन करने वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसमें कोई करंट नहीं होता है, क्योंकि अगर होगा तो किरचॉफ का पहला लॉ जो है वो फेल हो जाएगा, बराबर। क्या ये बात आप सभी को समझ गए? कितने लोगों को समझा बताओ तो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ करंट जीरो हो गया, तो ये जो वैल्यू है उसका आंसर था क्या। अब ये वाला करंट कितना है, तो इस ब्रांच का इंडिपेंडेंटली आप देखो करंट ऐसा फ्लो होगा, बराबर, करंट ऐसा फ्लो होगा। कितनी वोल्टेज है उस सर्किट में 10, और कितना रेजिस्टेंस है सर्किट में पूरा 8 6 4 और 2 4 2 6 6 12 8 20, तो करंट हो जाएगा 10/20.5 एम्पियर। इस वाले ब्रांच में भी करंट निकाल लो सर्किट में, इसमें ऐसा करंट फ्लो होगा। इसमें टोटल वोल्टेज है 20, रेजिस्टेंस टोटल कितना है 4 + 1 5 + 2 7 3 10, तो ये 2 एम्पियर का करंट हो गया। मतलब इधर तो कोई करंट है ही नहीं, इसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वहाँ करंट है ही नहीं, तो वोल्टेज अक्रॉस सी भी हो गया जीरो। अब जैसे बी और जी के बीच निकालना है, इसका मतलब जी से चलना है बी पे पहुँचना है। अब जी से चल के बी पे पहुँचो, यहाँ से शुरुआत करें और बी तक जाना है। तो जैसे यहाँ चले तो पहले बैटरी मिला, छोटे से बड़े जा रहे हैं तो क्या लिखूंगा +20, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो क्या लिखूंगा -4 × 2 8, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं क्या लिखूँ -2 × 1 2, फिर यहाँ जा रहे थे, यहाँ तो वोल्टेज जीरो ही है, फिर यहाँ जा रहे हैं अपोजिट टू करंट जा रहे हैं तो प्लस लिखूंगा -4 × 0.5 2, पहुँच गए बी पे। ये हो गया आंसर। इसको सॉल्व करके देखो 8 2 10 10 + 2 12 वोल्ट का आंसर हो गया। ऐसे बाकी दो बना लो, क्या बना दो। चलो नेक्स्ट लिखो, वोल्टेज पावर कॉमा हीट लॉस इन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कॉमा पावर कॉमा हीट लॉस इन रेजिस्टेंस। जैसे मान लो टू ओम 3 ओम 4 ओम, $36 वोल्ट ये सर्किट है।
बोला वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम क्या है ये बताओ, करंट इन 4 ओम क्या है ये बताओ, पावर अक्रॉस 4 ओम क्या है ये बताओ, हीट लॉस अक्रॉस 3 ओम क्या है ये बताओ। तब समझो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। इस फॉर्मूले से हमको वोल्टेज आ जाएगा किसी के भी अक्रॉस, और आई आ जाएगा टोटल वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेज बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट से आई आ जाएगा। अब पावर की बात करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर, पहले में पढ़े हैं ना हमने, आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर इसी को लिख सकते हैं V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, या इसी को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय आर। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लग जाता है पावर के लिए। और जो हीट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े होंगे आप, उसके हिसाब से हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर, जितना देर लगता है सब, मतलब इसी को आप पावर इंटू टाइम भी कह सकते हैं, इसी को आप V स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी कह सकते हैं, इसी को आप V इंटू आई इंटू टी भी कह सकते हैं। तो जैसा डेटा उसके अकॉर्डिंग आप हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल में पहले टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट हो जाएगा 36 बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 2 5 4 9, तो हो जाएगा कितना 4 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से 4 एम्पियर करंट आया, 4 एम्पियर और 4 एम्पियर, तो ये करंट तो आ गया। वोल्टेज अक्रॉस 4, तो 4 4 जा 16 वोल्ट हो गया वोल्टेज डिफरेंस, ये भी आ गया। पावर 4 ओम, तो करंट आई स्क्वायर इंटू आर लगाएंगे, वहाँ करंट 4 का है, स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 4, 64 वाट। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होती है, हीट का यूनिट जूल, जूल होगा। ये एक प्रकार का लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी इन रेजिस्टेंस, हीट के फॉर्म में लॉस होता है। पावर का जो यूनिट है वो है वाट, और आपने पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी में पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे। एक और यूनिट यूज होता है 1 HP इक्वल टू 746 वाट, और 1 यूनिट एनर्जी, ये भी पढ़े होंगे। 1 यूनिट एनर्जी का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और ये होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये सब की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है कन्वर्जन वगैरह में। ठीक है, अब हीट लॉस 3 ओम में, अब टाइम पता नहीं, तो यहाँ टाइम मान लो फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के लिए ले लेता हूँ, फिर जो टाइम रहेगा सवाल में वो ले लेंगे। तो आई स्क्वायर आर टी, आई मतलब 4 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस वहाँ 3 है, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड लेना है, ये रख दिया मैंने। 16 इंटू 6 96 जूल। ठीक है, इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, ये सब कैलकुलेट करने। अब नीचे ये सब बातें लिख डालो पूरा। एक सवाल आपको देता हूँ, आप बनाओ। आगे क्या किया आप लोगों ने, मैंने उस दिन सिखाया था कि इंटरचेंज कर लो लोकेशन को। ये 20 वोल्ट बैटरी को इधर लगा लेते हैं, और इसके भी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था, नहीं बताए थे, इसको हटाई दो ऐसा। अब इस जगह 0 ले लो, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस कितना लिखा था, 2 ना, 2 ना, यहाँ जगह 0 ले लिए, इस जगह x ले लो, इस जगह +20 हो गई, इस जगह देखो -10
+4 -10 +4 कितना हो जाएगा? -6। -10 +4 कैसे है ये समझा क्या? जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बड़े से छोटे जा रहे हैं, इसलिए -10, और फिर छोटे से बड़े जा रहे हैं। ये छोटे से बड़े कैसे तय हुआ? यहाँ पर ऐसा था ना, उसी को खींच कैसे लाए, तो यहाँ पर ऐसा ही दिखेगा ना वो, तो इसलिए पोलरिटी नहीं बदलना है। तो माइनस से प्लस में जा रहा था, इसलिए +4, तो -6। अब आप देखो इस वाले ब्रांच में x -20 बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 + 2 7 प्लस x -0 बाई 4 प्लस x +6 बाई 1 + 5 6 + 1 7 = 0। सॉल्व कर लेना है, x निकालना। क्या यही करें आप सब कि कुछ और करें? चलो ठीक करो, गड़बड़ लगता है कुछ करें और। बताओ सॉल्व करके x कितना आया? करे सॉल्व, x कितना आया? कोई नहीं करे? 56/50 तो हमको जो करंट इन 4 ओम चाहिए वो हो गया x -0/4, मतलब 56/15/4 कैंसिल होगा। 14/15 एम्पियर। हाई से लो मतलब ये डायरेक्शन में। चलो एक और बनाओ। देखो यहाँ 0 मानने का, ये कैपेसिटर में करें ऐसा, ये +5, ये -2, ये +10, यहाँ x मान लेने का, x -5/2 प्लस x +2/3 प्लस x -10/4 = 0। सॉल्व करना। और VAB का मतलब हो गया VA - VB, तो VA माना है 0 और VB माना है x, -x आंसर आ जाएगा। चलो आज बस इतना ही, फिर कल करते हैं।